स्वागत है आपका जी बिजनेस पर हमारी खास पेशकश में। आप देख रहे हैं जीएसटी की महा कवरेज फ्रीडम एट मिडनाइट। जी हाँ, आज रात को देश एक नई स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ने वाला है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मीर भट्ट, मेरे साथ मेरे खास सहयोगी विवेक लॉबी हैं और साथ ही हमारा पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आज सुबह से वाकई एक ऐतिहासिक क्षण विवेक, और इसी पर हमारी ऐतिहासिक कवरेज भी। एब्सोल्युटली, और क्योंकि अब हम एक डिफरेंट इंडिया में रहते हैं तो ये पूरा जो हम टेलीकास्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वो 47 की जो स्पीच शायद तब कोई लाइव नहीं था, तब कुछ समझ भी नहीं आती थी, बाद में जाके हम अब जाके देख रहे हैं उसको और फील हो रहा है, और आज शायद हम लाइव इसको एक्सपीरियंस करें। एब्सोल्युटली, बट इन ट्रू सेंस ये दिस इज इंडियाज सेकंड ट्रस्ट विद डेस्टिनी। एब्सोल्युटली, इंडिया इज गोइंग टू चेंज फॉरएवर। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. एक जुलाई से जीएसटी का प्रारंभ हो रहा है। केवल सहयोग नहीं रहा, सब में एक मत बना। जहाँ ज़्यादा माल कंज्यूम हो रहा था और मैन्युफैक्चरिंग डेवलप स्टेट में हो रहा था, तो कंज्यूमर जो है कंज्यूम जितना माल करेंगे उतना टैक्स उस स्टेट को मिलेगा। ये जरूर अवश्य देश हित में है, जनता के हित में। इसका लाभ कई प्रकार से होगा। ये एक बड़ा बदलाव है और इसलिए इसकी रेगुलर पाठशाला ही हम लगा रहे हैं जगह जगह, और भी लगाएंगे। पूरा जुलाई महीना इसी के लिए रखेंगे। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तो आप देख रहे हैं हमारी खास कवरेज और हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, और अब कई जानकार हमारे साथ जुड़ने भी वाले हैं। कुछ ही देर में फ्यूचर ग्रुप के चेयरमैन किशोर बियानी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एम.के. वेणु इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही एस.डी. मजूमदार जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स चेयरमैन CBEC के। उनसे हम बात करेंगे, और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस खास मैराथन कवरेज में। स्वागत है आप सभी का, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन मिस्टर मजूमदार, पहला सवाल तो मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा रिफॉर्म है जिसकी बात कई सालों से होती रही। इनफैक्ट अब आज सुबह मैं और विवेक यही बात कर भी रहे थे कि जब हमने अपने करियर की शुरुआत की थी तब से हम GST की बात कर रहे हैं। फाइनली ये आज रात को होने जा रहा है, और इसमें इनफैक्ट आपका जो जहाँ पर आप काम करते थे उस डिपार्टमेंट की बहुत अहम भूमिका भी है, और इम्पैक्ट भी आने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि इतना दिन के इंतजार के बाद, 11 साल इंतजार के बाद आ रहा है। GST एक कर है, महत्वपूर्ण कर है, जो सिर्फ टैक्स कलेक्शन का रिफॉर्म्स नहीं है, ये पूरा इकोनॉमी का एक रिफॉर्म्स लाएंगे। एंड उसमें CBEC का काफी कंट्रीब्यूशन रहा। CBEC पहले से ही उसमें काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे। और जो सबसे बड़ी बात है कि मैं जो बताया अभी कि टैक्स जो कम होने वाला हम उम्मीद है, एंड वहाँ से प्राइस सामान का द्रव्य मूल्य भी कम हो जाएंगे। और उसके साथ साथ तो सिर्फ रेट ऑफ ड्यूटी कम होने के लिए जो द्रव्य मूल्य कर ये नहीं कम होगा, ये नहीं, बाकी जो सिस्टमिक वे में, क्योंकि यहाँ पे कैस्केडिंग ऑफ टैक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स नहीं रहेगा, तो इसलिए जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा। आज
का दिन में जो कोयम्बटूर से गुड़गांव आने में जो 14 से 15 दिन लगता है, ये हम उम्मीद करते हैं कि ये 6 से 7 दिन में आ जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे कॉस्ट काटिंग हो जाएगा। अल्टीमेटली कॉस्ट क्या होता है, जो भी खर्चा करते हैं वो तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज में चले जाते हैं एंड कंज्यूमर को ये सफर करने होता है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली सिर्फ टैक्स रेट के लिए नहीं, बाकी सिस्टमिक वे में इसका जीएसटी प्राइस कम होगा एंड उसमें से सबका अच्छा भलाई है। और दूसरा बात है कि जो हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल इकोनॉमी जो बोलते हैं, तो ये फॉर्मलाइज्ड हो जाएंगे कि इसलिए होंगे क्योंकि जो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट जो जीएसटी के लिए बहुत बड़ी बात है, वो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट स्कीम का फायदा उठाने के लिए सबको जो सामान खरीदेगा और जो सामान बेचेगा दोनों को टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, नहीं तो वो क्रेडिट ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए जो अभी इनफॉर्मल सेक्टर में है उनको आना ही पड़ेगा वो फॉर्मल सेक्टर में। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। और हाँ, दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अभी जो है हमारा जो पिछड़ा हुआ, जो इंडस्ट्रियली पिछड़ा हुआ स्टेट्स है, अब तो जानते हैं सिर्फ हम लोग मैक्सिमम इंडस्ट्री गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, पार्ट ऑफ हरियाणा, वही बस। एंड बाकी जो है पर्टिकुलर ईस्टर्न स्टेट्स, बिहार, इवन बंगाल, पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अभी तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, यूपी, ये सब स्टेट में अभी क्या होगा, द कंजम्पशन स्टेट है, इसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इसलिए स्टेट शेयर ऑफ टैक्स जहां पे कंजम्पशन होगा वहीं जाएगा। तो ये जो सारे स्टेट, उनके हाथ बहुत टैक्स रेवेन्यू बढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पैसा जो एक्स्ट्रा मिलेगा इस स्टेट में, गवर्नमेंट ने ये खर्चा करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड कनेक्टिविटी में, पावर में, तब इंडस्ट्री जरूर जाएंगे वहां पे। तो ऑटोमेटिकली 2-3 साल 4 साल में ये जो राज्य जो अभी अनुन्नत है इंडस्ट्री में, शिल्प में, तो वो भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल इंडिया में, सारे देश में, सारे जगह में जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री होंगे, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बूस्ट होंगे, उसके जरिए से क्या होगा, उसके जरिए से सरप्लस प्रोडक्शन होगा एंड डोमेस्टिक प्राइस भी कम हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एज एक्सपोर्ट मार्केट में प्राइस ऑफर करने के लिए वो भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा एक्सपोर्टर के पास। तो मैं समझता हूँ कि जीएसटी का इसके लिए वो एक्सपोर्ट में भी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाने में। जैसे कि आप देखें कि चाइना ने इतना। मिस्टर मजूमदार, एक सवाल तो अभी तो इंडिया में तो बिल्कुल मजूमदार जी, मैं उम्मीद करता हूँ हम आपके पास लौट कर आते हैं। इस बीच ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक, और इनफैक्ट फर्स्ट टाइम द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज अटेंडिंग एंड चेयरिंग द मीटिंग। मिस्टर मजूमदार, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता था, वो ये है कि द फैक्ट कि जीएसटी एक गेम चेंजर है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सब सेम पेज पे हैं और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं आज इस बड़े इवेंट को। मिस्टर मजूमदार, इफ आई कैन जस्ट फिनिश माय क्वेश्चन प्लीज। मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि प्रिपेयर्डनेस पे जो अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने की जो बात है, इस पे कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है कि एक डिसरप्टिव, एक काफ़ी हद तक कंफ्यूजन प्रिवेल कर रही है, क्योंकि आप इस सीबीईसी को हेड कर चुके हैं और पार्ट रहे होंगे इस पूरे एक्सरसाइज से। क्या आप मानते हैं कि टैक्स कंप्लायंस का जहां तक बात आए, जहां तक जो टैक्स पेयर होंगे जीएसटी के, उनकी सहूलियत की जहां तक बात आए, उनके अंडरस्टैंडिंग की जहां तक बात आए, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं और कितना समय लगेगा आपके मुताबिक हमको प्रिपेयर्ड होके ये जो अगले 2-3 महीने की जो डिसरप्शन है इसको टाइड ओवर करने के लिए? चलिए हम मिस्टर मजूमदार के पास फिर से चलेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में भी कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल जी मौजूद हैं, जो रिटेलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हिमांशु कुमार हैं, और साथ ही हमारे साथ कैंट आरओ से महेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का भी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। खंडेलवाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, ये जब से जीएसटी की बात शुरू हुई है
अब तब से हम ये शोर सुन रहे हैं कि छोटे शहरों में रिटेलर्स तैयार नहीं हैं, ट्रेडर्स की दिक्कतें हैं, कई सारे हमने प्रोटेस्ट भी देखे। अब कोई भी जब इस तरह का गेम चेंजिंग, ये देश का डीएनए बदलने वाला टैक्स रिफॉर्म है, तो उसमें कुछ दिक्कतें तो होंगी। सरकार खुद भी मान रही है कि शुरू में होंगे कंप्लायंस इश्यूज। इतनी क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखिए, पहली बात तो मैं इस परसेप्शन को ठीक करना चाहता हूँ कि ये जो पेंट किया जा रहा है कि देश का व्यापारी जीएसटी के खिलाफ है। देश का व्यापारी खुल करके जीएसटी का स्वागत कर रहा है और सन 2000 से जब पहली बार इसकी चर्चा हुई उस दिन से लेकर के हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको लगता है वेस्टेड इंटरेस्ट है जिस वजह से ये इस तरह का पिक्चर पेंट किया जा रहा है? नहीं, देखिए वैसे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कहीं कुछ इश्यूज को समझने का फर्क है। ये हमें भी समझ में आता है कि जीएसटी हमको 17 तरीके के अलग टैक्स की जो मल्टीपल अथॉरिटी वाली व्यवस्था थी उससे निकाल करके हमको बाहर लेकर के आ रहा है। तो हमारे लिए भी ये उतना ही सेलिब्रेशन का दिन है जितना सेलिब्रेशन का दिन सरकार के लिए या किसी और के लिए भी है। मुझे जो लगता है ये जो कुछ कहीं कहीं थोड़ा बहुत अगर यदि विरोध का जो बात समझ में आती है, दिक्कत क्या है? ये कुछ क्या परेशानी? ये सारे व्यापारी को परेशानी नहीं है। इसकी दो वजह है। पहला तो ये था कि इस टैक्सेशन सिस्टम को लाते हुए व्यापारी और व्यापारी संगठनों के साथ किन्हीं भी कारण से चर्चा नहीं की गई। जब चर्चा नहीं हुई तो जीएसटी के बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, उसकी कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशंस क्या हैं, उसमें व्यापारी को क्या करना होगा, ये जानकारियां व्यापारी तक ट्रांसमिट नहीं हुई। दूसरा, जो कुछ लोग जो हम देख रहे हैं कि जो किसी न किसी कारण से यदि वो विरोध की बात अगर करते तो वो विरोध जीएसटी का नहीं कर रहे, वो जीएसटी के या तो प्रोसीजर के विषय में उनकी कंसर्न है या जीएसटी के कुछ टैक्स रेट को लेकर के उनकी कंसर्न है। और मुझे लगता है कि यदि उनकी कंसर्न है तो आने वाले समय में सरकार उनकी कंसर्न को जरूर ध्यान में दे और उसका रास्ता निकाले। अल्टीमेटली जीएसटी इस देश के लिए गेम चेंजर है, हर व्यापारी के लिए। ये आने जब ये स्टेबल हो जाएगा, और मैं समझता हूँ इसको कितना समय लगेगा आपके मुझे लगता है कि कम से कम इसको स्टेबल होने में 1 वर्ष का समय चाहिए, क्योंकि जीएसटी पूरे टैक्सेशन के गैमेट को बदल रहा है। ये और खाली ये जीएसटी को हम टैक्सेशन सिस्टम नहीं समझ सकते। जीएसटी ये तय करेगा कि भविष्य में हिंदुस्तान के अंदर व्यापार कैसे होगा। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमें इसको देखना होगा। इसीलिए हमने सरकार को कहा कि शुरू के जो 9 महीने हैं, यानी 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च 2018 तक के पीरियड को सरकार इंटरिम पीरियड घोषित करे और प्रोसीजरल लैप्सेस के कारण से किसी भी व्यापारी के खिलाफ पीने इलेक्शन ना हो। हम सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। ये सरकार ने खुद कहा भी है। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर दैट्स व्हाट मिस्टर जेटली आल्सो सेड कि हम वी आर नॉट गोइंग टू गो आफ्टर एवरीबॉडी। अगर कंप्लायंस का कोई इश्यू है भी तो उसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो लेकिन आप चाहते हैं कि इसको अनाउंस किया जाए। तो उसके लिए देखिए, लेकिन क्या होता है कि जब हम इनफैक्ट रिटर्न फाइल करने के लिए भी दैट विंडो हैज बीन प्रोवाइडेड कि आप सितंबर तक। वो लेकिन क्या है कि अगर इसको हम कोडिफाई करेंगे तो जिस समय अधिकारी जो सामना होगा उस समय अधिकारी कहता है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा था तो रेवेन्यू सेक्रेटरी को पकड़ लो। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सरकार इसको एड्रेस करेगी निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। अगर जरूरत है तो जो हमारे देश भर के ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनके साथ मिलकर के इस सिस्टम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसमें इनफैक्ट एक बार मिस्टर जेटली ने जो कहा था वो सुन भी लेते हैं। उन्होंने तो खुद ही कहा था कि अगर किसी इंडस्ट्री बॉडी को या ट्रेड एसोसिएशन को कोई दिक्कत है तो वो हमारे सामने रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि कंप्लायंस को लेकर भी शुरू में वो रियायत दी जाएगी। सो आप बताइए मिस्टर गुप्ता कि एक आप बहुत बड़े इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट हैं, ऑब्वियसली आपके भी कई सप्लायर्स होंगे, कई एसएमईज होंगे जो आपके साथ जुड़े होंगे, प्लस आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रिटेलर्स। तो ये वाकई इतनी बड़ी समस्या है कि इतना बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है, उसमें कुछ तो दिक्कतें आएंगी। टू सम एक्सटेंट इट्स एन अननोन एनिमल जस्ट लाइक डिमोनेटाइजेशन। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि लॉ अभी बन रहा है, लॉ अभी पूरा बना नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। जब तक कि अनाउंस नहीं होते पूरे प्रावधान, इसलिए तकलीफ नज़र आ रही है। ब्रॉड लॉ बन गया, टैक्सेशन रेट्स फाइनल हो गए। अब मैं एग्जांपल के लिए लूँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एग्जेम्प्टेड एरियाज में काम कर रही हैं आज तक। कल लॉ आना है, कल से इम्प्लीमेंट होना है। आज हमें ये नहीं पता इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज हिमाचल में और उत्तराखंड में है उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो अपने एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज को कैसे करें, अपने प्राइसेस कितने कमती करें, रिटर्न कैसे फाइल होनी है, अभी उसके प्रावधान 2 महीने डिले कर दिए गए। तो
लॉ कहीं पे थोड़ा जल्दी किया गया, और वो भी इसलिए किया गया, जरूरी था, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जरूरी था, बट तकलीफ इसलिए आ रही है कि लॉ क्लैरिटी पे एडवांस में बन नहीं पाया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम नहीं मिला। ये तकलीफें आने वाले समय में ख़त्म होगी। लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते ऐसा नहीं है, बट अगर टाइम हमको 6 महीने मिला होता कंप्लीट लॉ बनने के बाद, रूल्स बनने के बाद, तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। क्या आप किसी तरह की डिसरप्शन देख रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में अगर आप अपना खुद का ही बिजनेस लें कि कुछ परेशानियां हो सकती हैं सप्लाई आने में, या जो प्राइस है प्राइस बढ़ाने में, घटाने में, क्योंकि अभी उस पर भी कई जो बिजनेसेस हैं क्लैरिफाई ही कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या इसका असर होगा कि बिल्कुल अगर आप तकलीफ आने वाली है। क्रेडिट लें, कैसे लें, अलग अलग इनपुट्स आ रहे हैं अलग अलग रेट के, तो अगले 2-3 महीने में एज अ पर्सन हु रन्स B2C बिजनेस आप क्या इम्पैक्ट देखें? नहीं, एग्जाम्पशन मैं देख रहा हूँ कि तकलीफ होने वाली है। एक तकलीफ मैं आपको समझाता हूँ। गवर्नमेंट ने 20 लाख तक के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं किया, और 75 लाख की टर्नओवर के लोगों के लिए कंपोजिट स्कीम लाए हैं। लेकिन बिजनेस टू बिजनेस ये लोग काम ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई हर बिजनेस ने डिसाइड कर लिया कि हम अनरजिस्टर्ड डीलर से माल ही नहीं लेंगे, और जो अपने कंपोजिट स्कीम है उनसे भी माल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनसे क्रेडिट हमें मिलेगा नहीं और उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। तो ये प्रावधान ऐसे हैं जो डिस्टर्ब करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, करीब 1000 सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कंज्यूमर को माल बेचेंगे उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन छोटा व्यापारी भी क्या होता है, जो ट्रेडर भी होता है, वो माल लेके अपने पड़ोसी के आदमी को, पड़ोसी के दुकानदार को दे देता है जहाँ उसकी सप्लाई होती है। अब वो नहीं दे पाएगा उसको। तो ये छोटी सी तकलीफें हैं जो डिसरप्शन करेंगी। लेकिन मुझे कैंट आरओ मिल जाएगा अगर मैं कल जाऊंगा ऑर्डर करने, तो मैं एज अ कंज्यूमर मुझे मिल जाएगा। देखिए आज की स्थिति तो खराब हो गई, क्योंकि क्या ट्रेड में हुआ कि हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर डीलर ने कहा कि हम रखेंगे जीरो स्टॉक। मिलेगा या नहीं? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। कैंट आरओ मिलेगा, महंगा सस्ता नहीं मिलेगा। कैंट आरओ वाटर प्यूरिफायर कैटेगरी को हायर टैक्सेशन देना पड़ रहा है, 18% अगेंस्ट 13% जो पहले होता था। तो प्राइसेस सेम रहने वाली, सेम रहेंगे, क्योंकि हालांकि वो 5% है, लेकिन आप इनपुट टैक्स क्रेडिट और बाकी सब करके अब्सॉर्ब करेंगे, प्राइसेस स्टेबल रहेंगी और मिलेगा। इस पर मिस्टर जेटली का व्यू भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये कंप्लायंस का जो हमने पूरी बात की, खासकर छोटे कारोबारियों के लिए, एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, जिसको हम डिसरप्शन शब्द कहते हैं, कोई भी स्टेटस को बदले तो उसको डिसरप्शन कहते हैं। आज मेरी 6, 7, 8 कानूनों के तहत मैं रिटर्न फाइल करता था, आज सब मर्ज हो गए, केवल एक रिटर्न होगी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाकर इन पर्सन फाइल करता था, आज मुझे हर महीने केवल कंप्यूटर पे एक एंट्री करनी है और अपना GST नंबर देना है और मेरी सेल कितनी हुई वो करनी है, अगर आप बिजनेस टू कस्टमर कर रहे हैं। और वो बाकी मैचिंग अपने आप कंप्यूटर करेगा। अब इसमें IT व्यवस्था है, कई बार ओवरलोड हो जाएगी, ये सब विषय आएंगे। लेकिन IT में ये भी सलूशन देने की क्षमता भी है, तो जो IT के हिकअप्स आते हैं वो घंटों के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। IT की यही खूबसूरती है। उसके अलावा एक दूसरी व्यवस्था है कि बिजनेस करने का तरीका बदलेगा। तीसरा ये है कि आज तक जो व्यवस्था थी उसमें बड़े पैमाने पे इवेजन पॉसिबल था, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस अधिक हैं और इसलिए व्यवसाय आपको औपचारिक तरीके से खातों के मुताबिक करना पड़ेगा। You expect compliance to improve going forward? Certainly, a more efficient system leads to larger compliances. लेकिन जो पहला साल है उसमें कम से कम रेवेन्यू प्रोजेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू। मैं अभी नहीं कहूँगा कितने लोग रजिस्टर करते हैं, कितने पुराने माइग्रेट करते हैं, कितने नए लोग इसमें आते हैं, कंप्लायंस लेवल कितना होता है। पहले कुछ महीनों में हम थोड़ा रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं समय सीमा का, जब तक लोगों को पूरा अभ्यास ना हो जाए। कि इन मतभेदों को राजनीतिक दल छोड़ेंगे। कारण यह है कि इसमें कई केंद्र सरकारों का, राज्य सरकारों का, विभिन्न राजनीतिक दलों का केवल सहयोग नहीं रहा, सब में एक मत बना और उसके बाद इसको दलगत राजनीति में खींच लेना है या इसको साझा मानना है। अगर किसी को किसी प्रक्रिया से बारे में शिकायत है तो सुझाव दे सकता है। उस सुझाव का निर्वाह भी मैं अकेले केंद्र सरकार नहीं करती, सभी राज्य और केंद्र मिलकर इकट्ठा करते हैं।
वरिष्ठ इकोनॉमिक जर्नलिस्ट MK वेणु भी हमारे साथ हैं। वेणु, आपने तो कई सालों से ये जो पूरी GST की जो प्रोग्रेस थी इसको कैप्चर किया है अपने लेखों में। ये बताइए कि आज जब एक ऐतिहासिक मोमेंट पर हम पहुंचे हैं, जो चर्चा यहाँ भी हो रही है वो ये है कि इससे कोई संदेह नहीं है कि GST इज़ अ गेम चेंजर फॉर इंडिया, लेकिन बात इमीडिएट जो इम्पैक्ट है उस पर आ जाती है कि फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जो लोग हैं वो कंफ्यूज्ड हैं और शायद इम्प्लीमेंटेशन जो इसकी कल से होने वाली है उसमें कई जो रूल्स हैं वो नहीं मालूम और कई लोगों ने रजिस्टर भी नहीं किया है। तो ये डिसरप्शन आप मानेंगे कि जब भी कोई बड़ा रिफॉर्म होगा ये तो अनिवार्य है, और आपका क्या इस पे राय है आपकी? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं इस GST इन प्रिंसिपल इस रिफॉर्म को मैंने हमेशा सपोर्ट किया है और इसके फेवर में लिखा है पिछले 10 साल से। और मगर और ये भी बात सही है, जैसे आपके और भी एक्सपर्ट्स ने बोला है कि इसमें डिसरप्टिव होगा प्रोसीजर। आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन इशू। हम वेणु, हम आपके पास फिर से लौट कर आते हैं। आई थिंक देयर वाज सम डिसरप्शन। हमारे साथ संजय झा भी इनफैक्ट जुड़े हैं कांग्रेस से, उनसे बात करते हैं। मिस्टर झा, गुड इवनिंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। देखिए, हम बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली और उस तरह की डिबेट तो करेंगे नहीं, लेकिन मेरा एक बड़ा ही सिंपल सवाल है आपसे कि आपने इसके पक्ष में वोट भी किया GST के। एक बहुत अच्छा कंसेंसस, बहुत कम ऐसे मुद्दे हैं देश में जिस पर सारे पक्ष एक ही मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं। तो अच्छे कंसेंसस से GST पास हुआ। अब इम्प्लीमेंटेशन में आकर आप ये जो छोटे छोटे दिक्कतें कर रहे हैं, हम हिस्सा नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्या वजह है इसकी और कितना मैं कहूँगा वाजिब है ये करना? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने ही GST बिल का निर्माण या उसके बनावट में हमारा ही केंद्र भूमिका रहा है। एग्जैक्टली। मेरा आवाज थोड़ा एको कर रहा है, जरा उसको देख लीजिएगा। यू विल रेक्टिफाई दैट सर, यू कंटिन्यू, विल रेक्टिफाई। ठीक, हाँ ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब आप ये पूछिए, अब इस बात पर गौर किया जाए कि जिस पार्टी ने शुरू से GST को इतनी प्राथमिकता दी, वो उसका आज विरोध किस बात पे कर रहे हैं? हम लोग GST बिल का विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं। विरोध तो GST बिल का 7 साल तक यदि एक शख्स, एक राजनीतिक यदि शख्स जिसने इसका विरोध किया, वो तो हमारे प्रधान सेवक मोदी जी खुद हैं। और वो सब जानते, दुनिया जानती है कि मोदी जी ने 7 साल तक भारतीय जनता पार्टी के 2 राज्यों ने इसका विरोध किया। ये राजनीतिक उनका एक रणनीति था कि कांग्रेस पार्टी को उसका श्रेय न मिले। उसके बावजूद हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हमने पूरी समर्थन दी लोकसभा में। आज देखिए, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि सारे विपक्षी दल ने कहा है कि हम आज का जो ये शूशा हो रहा है उसमें हम नहीं जाएंगे। उसका कारण बहुत ही स्पष्ट है जी, कि देखिए, ये हम मानते हैं कि एक ऐतिहासिक एक परिवर्तन है जहां इनडायरेक्ट टैक्स की कानून को लेकर, और इस बात पर तो कोई दो राय है ही नहीं। हम ये बात भी समझते हैं कि शुरू में जब इतने बड़े परिवर्तन होते हैं तो आपको कठिनाइयां होंगी, खामियां हैं, आपको इसको मजबूत करने में वक्त लगेगा। हमारे तरफ से सलाह ये भी था, हमने नसीहत दिया था सरकार को कि आप 3 महीने बाद इसको यदि ट्रायल के बाद करेंगे तो वो शायद देश के आवाम के लिए और भी बेहतर रहेगा। परंतु खैर वो उनका निर्णय है और हम समझते हैं कि कम से कम 3-4 महीने लग सकते हैं। आज जिस चीज को लेके हमें जो आपत्ति है कि देखिए, मिडनाइट, ये मिडनाइट सेशन नहीं है, ये एक इवेंट है। और मैं उसी बात पर आ रहा हूं जिस पर श्री LK आडवाणी ने मोदी जी को कहा था कि ये अब एक इवेंट मैनेजर हो गए हैं, हर चीज पर चमक धमक। अरे देश में इस वक्त किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि गांव रक्षकों ने अल्पसंख्यकों को मार रहे हैं दिन दहाड़े, और यहाँ पर आप चमक धमक किस चीज को लेके कर रहे हैं? उत्सव किस चीज का मनाया जा रहा है? और आप ये उत्सव मना रहे हैं जिसको अब मैं समझता हूँ कि आनंद शर्मा जी ने सही कहा कि ये तो भारत की आजादी और स्वतंत्रता का आप अपमान कर रहे हैं। क्योंकि ये तो देखिए संजय, इसमें 12 बजे रात स्वतंत्रता का अपमान तो इसमें कोई इवेंट हुआ है, वो तो संजय
इस पर ना मैंने पीयूष गोयल जी से बात की थी, मैं एक बार सुनाता हूँ उन्होंने जो कहा था। उन्होंने जो सवाल उठाया था, इनफैक्ट वो आई थिंक ये सवाल तो सभी पूछना चाहेंगे कि रात में 12 बजे पर किसी एक पक्ष का कॉपीराइट तो है नहीं, ये टैक्स रिफॉर्म है जो कि 12 बजे रोल आउट होने वाला है सिंपली बिकॉज वो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होना है। एक बार सुनते हैं गोयल जी ने क्या कहा था। मीडिया में भी बातचीत हो रही है, आपको लगता है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को या फिर कांग्रेस पार्टी को ये डर है कि फ्रीडम एट मिडनाइट, इस पर जो कॉपीराइट था इतने सालों से कांग्रेस का, वो क्योंकि खतरे में है, जीएसटी मिडनाइट पे लॉन्च हो रहा है, वो दर्द है? देखिए, इन सब चीज़ों पे कोई कॉपीराइट नहीं होता है, ये देश का उपलब्धि है। और आखिर वो खुद भी स्वयं भी तो उस कार्यक्रम में रहेंगे, सम्मान के साथ रहेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी स्वयं एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके काम के बारे में, और वास्तव में जीएसटी भी उन्होंने एक प्रकार से शुरू में देश के समक्ष रखा था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। और वैसे आज तक कभी हमने ये नहीं सुना है कि कोई भी दल जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी जाने वाले हो, देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, आज तक कभी राष्ट्रपति जी के कोई कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं हुआ है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है।